We have been looking into the subject God with us. परमेश्वर हमारे साथ में. हमने देखा था परमेश्वर के जो बातें हमारे जीवन में है और परमेश्वर हमारा जो परेशानी में हमारे साथ है. He is with us in our trials. He is with us in our wilderness. He is with us when we go through darkness or when there is अंधेरा. परमेश्वर हमारे साथ में. आज उस श्रेणी में हम एक और शब्द को, एक और बात को हम देखेंगे. उसके लिए अपने बाइबल को खोलिए. प्लीज टर्न योर बाइबल टू गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1. उसका 18 से लेकर 25 तक, फ्रॉम वर्सेस 18 to 25. We looked at God wanted to be with us when we are so weak. जब हम कमजोर हैं, जब हम निर्बल है, परमेश्वर हमारे साथ में अपनी उपस्थिति को देना चाहता है. Then we looked at God wanted to be with us when we go through the period of wilderness. जो मरुभूमि के समय से जब आप गुजरता है, तब परमेश्वर हमारे साथ में रहना चाहता है. We also looked at God wanted to be with us when we are in trials. जब हम परीक्षा में है और परीक्षा से जब गुजरता है, परमेश्वर हमारे साथ में रहना चाहता है. And then God wanted to be with us when we go through darkness. जब अंधेरे से जब हम गुजर के चलता है, the God wanted to be with us. These are all common human experiences. जो साधारण मानसिक अवस्था है, हालत है. चाहे विल्डरनेस हो, जंगल की अवस्था हो, अंधेरे की अवस्था हो, ट्रायल्स, परीक्षा हो, जो कमजोरी हो, ये सारे सर्वसाधारण है. हम आम आदमी को ये सब बातें हैं. लेकिन खास बात हमारे लिए, हमारे साथ यही है, we are not alone. हम अकेला नहीं है. हम अकेला नहीं है. God is with us. So today, आज हम इस बात को, इस शब्द को देखेंगे. God wanted to be with us when we fear. जब हम डरे और डरता है, एक भय हमारे अंदर जब आते हैं, हम अकेला नहीं है. God's Spirit wanted to assure you today. परमेश्वर की आत्मा आपको इस आश्वासन देना चाहता है. God's Spirit wanted to speak to you today. You go through fear. If you go through fear, you don't need to be worried. And the Spirit of God is saying that don't be afraid. बाइबल की, परमेश्वर की कलाम की और परमेश्वर की वाणी की खास बात है ये. Something is repeatedly told his people. परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर की आवाज बार बार लोगों के जीवन में, लोगों के पास आता है. That is, don't be afraid. Don't be afraid. जब हम इस वचन को पढ़े हैं हमारे आज के संदेश के लिए, from the Gospel of Matthew chapter 1, आपको मालूम है ये क्रिसमस का संदेश है और अधिकतर हम दिसंबर में इस संदेश को सुनता है. But let me tell you, this is not a periodical sermon, or this is not something is just defined for few days or a few weeks of the year. 365 दिन के लिए, जिंदगी के शुरू से लेकर आखिरी तक ये संदेश हमारे लिए है. This word is for our lives. You know what is that? Every day God speaks to us. Do not be afraid. आप भय होने के लिए कोई जरूरत नहीं है. You don't need to be afraid. आपको कोई डर होने का जरूरत नहीं है.
Let me tell you, I don't know to whom I am speaking today. मुझे मालूम नहीं है मैं किससे इस बात को परमेश्वर की आत्मा कहता है. I don't know your situations. आपके सिचुएशन मुझे मालूम नहीं है. Are you afraid of something? क्या आप किस बात में, किसी बात में भय आपके अंदर छाया है? शायद आपकी आर्थिक समस्या होगा, चाहे आपके कल के विषय पे और कल की कोई खास बात के विषय पे होगा, या परीक्षा लिखने वाला या परीक्षा लिखे हुए बंदे होगा और जिंदगी के वही मोड़ पर पहुंचा है. If your decision, what you take today, if it is not going to be the right decision, you are going to be in a big trouble. शायद आप बहुत बड़ा परेशानी में चढ़ने वाला है. So a fear comes into your heart, a fear comes into your mind. If I go wrong today, अगर मैं आज इस विषय पर, इस खास बात पर मैं सही निर्णय नहीं लिया, तो मेरे जीवन क्या होंगी और मेरे जीवन कैसे रहेगा. Let me take you quickly back to the Bible, to the scripture. इस पोर्शन की ओर में आपको जल्दी लेके जाओ. यूसुफ नाम, a righteous man, एक धर्मी व्यक्ति, अपनी जिंदगी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉस रोड में है, उस जंक्शन में पहुंचे हैं. वो अब क्या करना है? What will be his choice? Of course he made up his mind. यूसुफ ने अपने मन के अंदर ये तय कर दिया था और तय किया है. He wanted to leave Mary. मरियम को छोड़ने के लिए अपने अंदर मन बना लिया है. किस विषय पर है? यूसुफ और मरियम दोनों पति पत्नी हैं. उनके मंगनी हुआ है. Not only just engagement, but betrothal has happened. In a Jewish marriage, there are three phases to it. Number one is an engagement. It is a formal kind of arrangement between parents. Children are not involved there. This engagement is conducted between the parents and these children while they are very young. जब छोटे हैं, माँ बाप ने यह तय करता है मेरे बेटे की शादी आपकी बेटी के साथ होंगी. And then they come to the second stage is called betrothal. Betrothal is, in our language, it is an engagement, तैयार करना और शादी के लिए दोनों राजी करना. But this case in a Jewish culture, it was almost a ceremony. And if anyone who have entered into a betrothal, ये betrothal पर अगर कोई आ गया है, दोनों आसान से अलग नहीं हो सकता है. They need to go through law. They need to go through rules of their culture or their law, and then only they can be separated. And here, in the betrothal, they need to go to their rule, the court of law, where they can seek separation or divorce in our language. And the third stage is actual marriage. They come together and they live as husband and wife. These are the three stages of a Hebrew marriage or a Jewish marriage. यहाँ second stage दोनों ने किया था, मरियम और यूसुफ. They are in the prime of their youth, and Maryam and Joseph are dreaming about their life, their future, their family. But all of a sudden, उनके जीवन में एक मोड़ आता है, एक टर्निंग पॉइंट आता है. वो टर्निंग पॉइंट स्वर्ग से एक फरिश्ता आकर मरियम से कहता है, you are going to be with the child. And you know all those things. The scripture and the virgin birth of Jesus Christ and the virgin conceiving a baby in her womb without knowing a man. ये चर्चा, ये बातें यूसुफ के खाने आए. यूसुफ wanted to take a decision here. यूसुफ को एक निर्णय लेना है, एक डिसीजन लेना है. अपने जीवन है, अपने परिवार है, अपने भविष्य है.
अपना रेप्यूटेशन है उसके और उसके ऊपर। He was a righteous man. वो एक धर्मी व्यक्ति था। The scripture calls him as a righteous man. Right? Who is a righteous man? A person who knew God. A person who have God in his life. हम सोचेंगे, अरे जिसके पास परमेश्वर है, जिसके अंदर परमेश्वर है और जिसके साथ में परमेश्वर है, उनके साथ में कोई धरने के लिए बात नहीं है और कोई ऐसे बात नहीं है उनके जीवन में ताकि वो भयभीत होने के लिए। But here Joseph was terrified. यूसुफ के अंदर यही छाया पड़ गया है, भाई मेरा भविष्य क्या है, लोगों के सामने मेरे जिंदगी क्या रहेगा। Because I am going to accept, if I am going to accept Mary, a girl already pregnant with a child, if Joseph was मेरी की गर्भवती होने का विषय यूसुफ विश्वास नहीं करे, अरे ये परमेश्वर से हुआ है, ये परमेश्वर के बच्चे हैं, उनके कोप है। If Yusuf was not a righteous man, he could have easily taken Mary to the public court, पब्लिक के सामने लेके आकर वहां उसको दंड सजा दिया सकता था, even life threatening for Mary. But Yusuf ने निर्णय लिया, I don't want to make her a public spectacle. पूरे समाज के सामने उसको बचती डालना मैं नहीं चाहता हूं, बल्कि मैं उनको secretly छोड़ना चाहता। But that secrecy was not actually a total secrecy, because he could not leave her without bringing her before the witness. But Joseph had taken every precautions to do it, that ज्यादा लोग इसके बारे में चर्चा ना करें, ज्यादा लोग इस विषय पर जानकारी ना ले और मेरी को ज्यादा हानि ना पहुंचे। बट उसी रात में, उसी घड़ी पर परमेश्वर के फरिश्ते ने, an angel of God पर यूसुफ के साथ आ रहे, यूसुफ के पास आ रहा है अपने स्वप्न में। What do we read it here? In verse 20. In 20 we read it here. And while he thought on these things, what are the things? He wanted to leave her and leave her in a secret manner. While he thought of these things, behold, an angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife. Do not be afraid. Do not be afraid to take Mary as thy wife. आप मत डरो, कुंवारी मरियम को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए मत डरो। Don't be afraid. How many times that we wished in our lives? कितने समय हम अपने जीवन में चाहा, अरे if I had a clear voice coming into my heart, a clear voice come into my life, मेरे अपने जीवन में अगर मैं उस शब्द को सुना मेरे जिंदगी के उस मोड़ पर, हालेलुया, उस मोड़ पर जब मैं अंदर भयभीत हो गया था, आगे क्या करना है मुझे मालूम नहीं है, आगे मेरा भविष्य क्या है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उस मोड़ पर अगर मेरे अंदर वो आवाज आ गया, मत डरो, मत डरो, don't be afraid. Oh, if I had only that voice I heard in my heart. My brothers and sisters, you know, this fear is something common to all people. भयभीत होना, डर के मरना, ये साधारण है। You know how did this भय, ये डर मनुष्य के अंदर आ गया है?
आपको मालूम है ये डर कहां से आ गया है? Where do you read in the Bible the first time the डर, fear? Where do you read in the Bible? बाइबल में कहां हम पढ़ता है ये डर कहां? It all happened because of the sin of man. It all happened भय मनुष्य के अंदर, मनुष्य के पाप के कारण आ गया है। Let me take you back to the Garden of Eden. एदन वाटिका में मैं आपको लेके चलूं। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनकर वाटिका के अंदर रखे, तो वाटिका से उसको देखभाल करने के लिए, संभालने के लिए उनको नियुक्त कर दिया। और परमेश्वर ने कहा तुम्हें इनमें से सारे फल तुम्हारे लिए है, लेकिन इनमें 2 वृक्ष है जिसमें फल को तुम नहीं खाना चाहिए। एक तो भले बुरे ज्ञान की वृक्ष, दूसरा जीवन के फल देने वाला वृक्ष। ये दोनों तुम्हें नहीं खाना चाहिए। लेकिन इंसान क्या किए? शैतान के भड़काव में, सांप की भड़काव में वो जीवन की भले और बुरे के ज्ञान के फल के वृक्ष से मनुष्य ने खा लिया। वो सारे बात को आपको मालूम है। शैतान ने पूछे हव्वा से बातचीत किए, आखिरी में जिस फल से नहीं खाना चाहिए था, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करते हुए, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किए, डिसोबीडियंस किए, फल से खा लिया। बट गॉड, परमेश्वर हर शाम में इन द कूल ऑफ द इवनिंग मनुष्य के साथ समय बिताने के लिए स्वर्ग से उतर कर इस वाटिका में आना परमेश्वर की रूटीन था। वही दिन के शाम में परमेश्वर जब उतर आए, उनके आवाज को सुनकर मनुष्य क्या किया है? मनुष्य जाके छिप गया है। उसके पहले आपको मालूम है मनुष्य अपने आप को नंगेपन आ गया, नंगेपन महसूस कर दिया है। पत्ते से नंगापन को कवर करने, अपने शरीर को कवर करने के लिए कोशिश किया, लेकिन धूप आने से वो भी सूख गया है। लेकिन जब परमेश्वर आ रहा है, परमेश्वर की आवाज को सुनकर, अपने पैरों की आवाज को सुनकर, मैन इज रनिंग अवे फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से दूर भागते चले जा रहा है। परमेश्वर ने आदम को पूछा, आदम वेयर आर यू, तू कहां है? आदम ने जवाब दिया, मैं यहां छिपा हुआ है। आदम ने क्या कहा? मैं यहां छिपा हुआ है। परमेश्वर ने व्हाई? I was afraid. आदम की जवाब, first time the word afraid, fear. I was afraid of you. भाइयों बहनों, you know, this man was afraid of a loving God. The man was afraid of the most precious friend. Who this God? ये परमेश्वर कौन है? ये परमेश्वर उनके साथ में है, उनके साथ में रहने के लिए उनके पास आए, लेकिन उस परमेश्वर से मनुष्य दूर भागते गया है। You know, this fear comes into humanity. This fear came into man from the very first day the man rebelled against God. सबसे पहला दिन से जिस दिन में आदम और हव्वा परमेश्वर के आज्ञा को तोड़े और पाप किए, वही दिन से डर मनुष्य के अंदर आ गया है। बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य, वो डर वो लविंग गॉड से है। वो डर, वो जो परमेश्वर मनुष्य को भलाई चाहता है, वो जो परमेश्वर मनुष्य को भलाई चाहता है, गॉड, he says that I'm afraid. Man says I'm afraid. हम
afraid of you. I'm afraid of my Creator. I'm afraid. I tell you, my brothers and sisters, if there is a place you don't need to be afraid, that is the presence of God. मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में जिससे आपको डरने के लिए, वो परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर, वो परमेश्वर। उस परमेश्वर ने क्या किया? वहां God promised that I will send, yes, the seed and the woman. परमेश्वर ने वायदा वहां किया। क्या वायदा किया है? मैं मनुष्य के स्त्री के संतान को धरती पर भेजूंगा। I wanted to redeem you. I want to take you. I wanted to take you back. मैं तुम्हें उद्धार देना चाहता हूं। इस्राएल के राजा थे आहाज। इस्राएल के एक राजा था आहाज, प्रोफेट आइज़ाया के समय में थे। He was not a perfect king. वो एक सिद्ध राजा नहीं था, उसिया का बेटा था। वो राजा अधर्मी है, लेकिन he became so afraid। अपने समय में बहुत बड़ा अंदर ये हो गया, डर आ गया। उनका राज्य में समस्या है, उनके खिलाफ लोग भड़क गया, उनके खिलाफ में जो शत्रु वेरी आ रहा है, दूसरे शत्रु। So he was most terrified, बहुत भयचकित हो गया है। God sent his prophet Isaiah। आइज़ाया नबी को परमेश्वर ने इस राजा आहाज के पास भेजा। Even though the king was so evil, the king did not regard God। परमेश्वर को नहीं मानने वाला राजा, फिर भी परमेश्वर आइज़ाया नबी को उनके पास भेजा। उनसे मांगा, उनसे बताया, अरे तुम एक साइन मेरे लिए, मेरे से एक साइन मांगो। Do not be afraid। तो भय होने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे से एक साइन मांगो। This king was so evil, he doesn't wanted a sign from God। He doesn't wanted a sign from God। वो परमेश्वर से कोई चिन्ह नहीं चाहता है। परमेश्वर ने उसे कहा, तुम डरो मत और मेरे से एक चिन्ह पूछो। He doesn't wanted it from God। परमेश्वर से वो उसको नहीं चाहता था। फिर भी परमेश्वर ने आहाज से कहा, This is the sign। परमेश्वर ने उसको एक साइन दे दिया। You know what is the sign? The virgin shall conceive a child। The virgin shall conceive a child। When the king was so terrified, the king was so afraid, the sign, the virgin shall conceive, and it was spoken through Isaiah 700 years before actually the sign was fulfilled। 700 साल पहले यशायाह नबी के द्वारा यीशु मसीह के जन्म was prophesied by the prophet। This shall be the sign। But here यूसुफ धर्मी है, यूसुफ परमेश्वर को मानने वाला है, यूसुफ परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर के धर्मी है। God speaking to him, don't be afraid। Don't be afraid। And the sign which God gave to Ahaz, जो आहाज को परमेश्वर ने दिए हुए साइन, is fulfilled here। The virgin shall conceive, the virgin shall conceive a child, and his name shall be called Emmanuel, and he will be the Prince of Peace। My brothers and sisters, God wanted to be with us। परमेश्वर हमारे साथ में, परमेश्वर हमारे साथ में। When we go through the
most, among all the topic we have discussed, be it darkness, be it a wilderness, be it a trial, be it our weakness, this one, being afraid, I tell you that is the most difficult point of our lives. You know, being afraid can be of various kinds. Some people may be afraid of darkness. You know, अंधेरे को कई लोग डर है, अंधेरे से डर है, अंधेरे में घूमना नहीं चाहता है या घूमना पसंद नहीं है. But a light when comes, we are open and we can walk in the light. Let me tell you, He is the light. He wanted to be with us in our darkness. He wanted to dispel the darkness from our lives. हमारे जिंदगी से अंधेरे को भगाना चाहता है. He wanted the darkness. I talked about Jacob. मैं याकूब के बारे में बताया. Jacob was most terrified. He was most afraid on that night. And when he was all alone, अकेला, by the brook of Jabbok, याकूब अपने जीवन की, you know, even when he was running away, he was not so afraid from the father's home. अपने जवान थे, पापा के घर को छोड़कर जब जा रहा था, but now he became more old. He has families now. He has children now. He has a lot of wealth now. With all these things, he is coming back. जब पूरे वापस आ रहा था, लेकिन उनके सामने वो अपना भाई को देख रहा है. जिस भाई को उसने धोखा किया, जिस भाई से उसने सब कुछ छीन कर भाग गया, जिस भाई उसको मार डालने के लिए कोशिश किया, बट उस जिस रात में परमेश्वर के एक दूत के साथ बैठा याकूब ने, he was most afraid. Let me tell you, my brothers and sisters, some of us may be all alone in our lives. हमारी जिंदगी में हम अकेला होंगे, कोई हमारे साथ में नहीं. हमने सोचा हमारे साथ में सब लोग हैं, हमारे पास सब संपत्ति है और हमारे पास अच्छी नौकरी है, अच्छे खास बात हमारे जीवन में है. But if you come to a stage, अगर हम उस स्टेज पर आएंगे, सब कुछ गवा कर दिया, खो दिया है, दोस्तों को, मित्रों को खो दिया है, परिवार वालों को खो दिया है, अपने धन दौलत संपत्ति को खो दिया है, शून्य हो गया है, अकेला हो गया है. Terrifying moments in life, terrifying moments in हमारा जिंदगी में. We don't know कल क्या रहेगा, कल क्या होंगे हमारे जिंदगी की वही हालत. We are only with afraid, only with the fear in life. सिर्फ डर ही मेरे साथ में है और कुछ नहीं है. But let me tell you, someone wanted to be with you in this moment. Someone wanted to stay with you. Someone wanted to have a dealing with you. Someone wanted to do a business with you. Your God, your creator, your maker. Even when जब आदम भयचित होकर छिपे हुए थे, परमेश्वर उनको छोड़ा नहीं है, परमेश्वर उनको त्यागा नहीं है. God coming down in the cool of the evening. Yes, my brother. Yes, even when you are afraid, even when you are terrified, जब आप अपने जीवन में डरे हो, अपने जीवन में भयचित हो, hallelujah, God wanted to come and have fellowship with you. The very God who came to Adam and Eve, the very God who came down to Jacob, the very God who came and, yes, changing lives of people. Oh, hallelujah. The
डरो मत. God wanted to be with you. God wanted to stay you. God wanted to stay with you in this moment. You can take courage. Opposite of fear is courage. डरने का उसका opposite है courage, धीरज. From where does it comes? From my Creator. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I do not fear evil. किसने कहा? दाऊद कहता है, मैं घोर अंधकार के तराई पर भी चले, I will not be afraid. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I don't think any greater fear than can be that. Right? उससे बढ़कर कौन सा डर आपके जीवन में आएंगे? अरे मरने का मृत्यु का तराई. अरे मर गया तो मर गया, उसके बाद क्या है किसको कोई पता नहीं है. But we know what the scriptures, परमेश्वर का वचन क्या कहता है. But अगर इस घोर अंधकार की मृत्यु का तराई से भी गुजर से चलो, I will not be afraid. मैं भयचकित नहीं हूं, because the staff, the rod, they comfort me. Yes, the rod and the staff, they comfort me. I know my God is with me. मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर मेरा साथ है. मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर मेरा साथ में. I can bring hundreds examples from the scripture. परमेश्वर के कलाम से सैकड़ों उदाहरण मैं आपके सामने रख सकता हूं. मौत की मुख से जब खड़े हैं तो भी परमेश्वर आपको कहता है डरो मत. Let me finish it here. पौलुस रोम की ओर सफर जा रहा था. रोम की ओर जब जाते वक्त में शिबरक में आ गया. जिस जहाज वो जा रहा था जहाज टूट गया है. समुद्र के बीच में है, अंधेरे हैं. 14 दिन सूरज तारकगण को नहीं देखे. 14 दिन के लिए दिन रात कौन सा है मालूम नहीं है. अपने साथ जो भी है, जो खेदी लोग थे मार डालने के लिए सिपाही लोग आ रहा है. सारे कोई भी खेदी नहीं बचना चाहिए, उसको मार डालने के लिए पौलुस भी खेदी थे. But on the 14th night, God's angel, परमेश्वर के दूत पौलुस के पास आकर कहता है, Don't be afraid. डरो मत. Brothers and sisters, how soothing it is to hear that word. वो शब्द सुनने के लिए कितने बार आपने तड़प किया है. How many times that your heart was longing. कितने बार आपके दिल आपने तड़प ले लिया है उस शब्द को, डरो मत, मैं तेरे साथ हूं. I am with you, डरो मत. I am with you. डरो मत मेरे भाइयों बहनों. If you are going through situations like that, you don't know tomorrow what it is for you. कल तुम्हारे लिए क्या है. But God wanted to be with you when you are in fear. He wanted to remove that fear from your lives.